तो जैसे 4 संख्या की पहचान करनी है कि ये पूर्ण स्क्वायर वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो 4 बिंदु हम लेंगे। जिस संख्या को बताना होगा उतनी बिंदु लेंगे और एक वर्गाकार आकृति बनाएंगे और उसमें 2-2 का सजाएंगे कि 3-3 का। तो थोड़ा सा इसके लिए हेल्प लेना होगा ये मेथड्स कि किसी भी संख्या को हम 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2-2 लेंगे। तो देखिए जितनी बिंदु मैंने क्षैतिज में लिया है उतना ही बिंदु मैंने उदाग्र में भी लिया है। तो इस तरह से जब आकृति हमारा पूरा होगा तो वह संख्या हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर इस तरह से आकृति बनाएंगे और इस तरह से बिंदु सजाने का प्रयास करेंगे जोड़ा लगाकर 2-2 का 3-3 का, तो उस स्थिति में यह पूर्ण वर्ग। अगर इस तरह का आकृति जैसे मान लीजिए कि 3 के लिए हम बनाते हैं, एक के वर्ग लेते हैं और संख्या 3 यानी टोटल बिंदु हमारा 3 होनी चाहिए। तो 3 के लिए हम सजाएंगे, तो अगर हम 2-2 ले रहे हैं तो एक बच गया। अब एक इसके नीचे लिख रहे हैं, बिंदु दिखा रहे हैं, तो भी हमारा ये जो बिंदुओं की संरचना है, बिंदुओं की संरचना या समूह, वह वर्ग आकृति भी वर्गाकार होनी चाहिए। और बिंदु जो बन रही है, बिंदु को जो सजाएंगे उससे जो फिगर बनेगा, इसको बाहर निकाल के देखिए, वो भी हमारा वर्गाकार होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका बिंदु बाहर निकाले हैं तो ये वर्गाकार हो रही है, और इसका बिंदु बाहर निकाल कर देखिए तो ये वर्गाकार नहीं हो रही है। तो ये इस तरह से हम पहचान करेंगे कि ये जिस नंबर को पूछा जा रहा है उसको बिंदु के रूप में सजाएंगे। अगर बिंदु के रूप में सजाएंगे तो वह बिंदु जो है वर्ग के आकार में सजनी चाहिए। अगर वर्ग के आकार में सजाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में एक बढ़ जा रहा है या एक कम हो जा रहा है, तो वैसी स्थिति में वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और जिसका वर्ग के आकार में बिंदु सजा रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, उसमें बिंदु भी वर्ग के आकार की तरह सज जाती है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। यही एक नोट्स लिखा गया है। इस नियम में एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, एक जो है पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए इसका अपवाद लिखे हैं कि एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो उपयुक्त मतलब ऊपर के नियम का पालन नहीं करती है। एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है कि नहीं पहचान जियो मेथड से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बाकी किसी भी संख्या की पहचान करेंगे तो इस नियम पर अगर जैसे नियम बताया जा रहा है वैसे हो जा रहा है। नियम क्या है? तो बिंदुओं को हम जिस संख्या को वर्गाकार परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, उसके टोटल बिंदु को हम वर्ग के आकार में सजाने का प्रयास करेंगे। अगर वर्ग के आकार में सज जाती है, बिंदु न तो बढ़ती है और न ही घटती है, तो वैसी स्थिति में वह पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और बिंदु अगर बढ़ जाती है या घट जाती है तो वैसी स्थिति में वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो एक ऐसी संख्या है जिसको हम जियो मेथड से सजाते हैं, तो उसका क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनिंग नहीं बन पाता है। एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इस नियम का पालन नहीं करती है। बाकी जो संख्या है 2, 3, 4, 5, उसका हम परीक्षण इस नियम पर कर सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे मैं आपके सामने 3 का कर चुका हूँ, 4 का कर चुका हूँ और 1 का कर चुका हूँ। तो एक तो अपवाद में चला गया। अपवाद का मतलब होता है वह नियम
वह उदाहरण जो नियम का पालन नहीं करता है परंतु उस नियम में आता है। अब आगे संख्या लेते हैं 5 लेते हैं। तो 5 यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसके लिए हमारे पास कुल कितने बिंदु होंगे? 5, 1 2 3 4। अभी बिंदु कैसा ही ले सकते हैं, इसके लिए हम 5 बिंदु लेंगे। अब इस 5 बिंदु को हम वर्ग की आकृति में सजाने का प्रयास करेंगे। ये वर्ग की आकृति थोड़ा जैसा होता है वैसे नहीं हो पाए, बोर्ड पे कैसे बनाया जाए, इसलिए तो इसमें 5 बिंदु को हम 2-2 करके सजाने का प्रयास करेंगे, 3-3 करके सजाने का प्रयास करेंगे और वर्गाकार में सजाने का प्रयास करेंगे। आइए करते हैं। तो एक अगर हम 2-2 का कर रहे हैं तो 4 से ही वर्गाकार बन जा रहा है, एक बढ़ रहा है, एक हमारा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो उसको नीचे ले लीजिए, या आगे जगह नहीं है पीछे जगह नहीं है तो ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये जो हम अब इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे इस बिंदु को, तो देखेंगे कि ये जो आकृति है वर्गाकार नहीं हो रही है। इस तरह से बाहर निकालिए या इस तरह से बाहर निकालिए, ये भी वर्गाकार नहीं हो रही है, या इस तरह से बाहर निकाल करके जांच करिए, ये भी वर्गाकार नहीं हो रही है। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये भी वर्गाकार आकृति में नहीं हो पा रही है। घेरिए इसको, घेर के चेक करिए, आकृति बनाइए, तो वर्गाकार में नहीं हो पा रहा है। आप चाहे तो पहले बिंदु को ही सजा लीजिए तब आकृति बनाइए। अगर वर्गाकार नहीं बन रहा है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 3 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, 4 हुआ। अब आइए लेते हैं हम 9, वह संख्या लेते हैं 9। इसके लिए हम कितने बिंदु एकत्र करेंगे? 9 बिंदु लेंगे। अब बिंदु को हम 3-3 करके सजाएंगे। तो ये हम जो बिंदु बना के सजा करके वर्गाकार आकृति बना रहे हैं, तो ये वर्ग का आकृति बना कि नहीं? बन गया। तो बन गया तो 9 जो है ये पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? तो जिस संख्या को बताना है कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उतने हम बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु को हम प्रयास करेंगे वर्ग की आकृति में सजाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का इस 9 संख्या को लेकर 9 बिंदु को लेकर ऐसे सजाने का प्रयास किया, तो ये वर्ग का नहीं हो रहा है। लेकिन इस नियम में क्या बताया गया है कि जितनी बिंदु क्षैतिज उतनी बिंदु उदग, वर्टिकल उदग, ये रो और कॉलम जो बनेगा वो 3-3 का 2-2 का होना चाहिए। वो जो लड़का अपने मन से इस तरह भागने का प्रयास कर रहा है उसको ये बताया जाएगा कि ये जो नियम कह रहा है, ये कह रहा है कि बिंदु भी हमारा उदग्र और क्षैतिज जो है, क्षैतिज और उदग्र जो है उसमें भी क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए, रो और वर्टिकल में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मार्कर से बनाया जा रहा है इसलिए यहाँ दूरी बन गया है, लेकिन इस तरह से आप ज्योमेट्री की सहायता से बनाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग होगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। आगे का हिस्सा वीडियो 4 में आएगा, दिया जाएगा।